अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट पढ़ रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि हार्ट जो है ये एक 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। इसका रफ सा स्ट्रक्चर हम बना लें, जिसमें जो ऊपर वाले दो हैं इनको हम अट्रिया कहते हैं, राइट और वेंट्रिकल्स कहते हैं नीचे वाले दो को। ये जो अट्रियम है ये थिन वॉल्ड होते हैं और वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं। इनमें ब्लड की मिक्सिंग को रोकने के लिए यहाँ पर वेल्व्स लगे हुए होते हैं, जो कि बैक फ्लो, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। राइट साइड पर हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल की बेस से यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। पल्मोनरी ट्रंक जो कि ब्लड को, पल्मोनरी ट्रंक जो है वो यहाँ पर गार्ड करता है उसको सेमिन्यूलर पल्मोनरी वेल्व, जो कि पल्मोनरी ट्रंक से बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। यहाँ से ब्लड जो है, वेंट्रिकल जो है राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में आता है। लंग्स की तरफ क्यों आता है? टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका मतलब है उसके अंदर लेस ऑक्सीजन है, तो उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए पल्मोनरी ट्रंक के जरिए ब्लड जो है वो लंग्स में आता है और वहाँ पर वो ऑक्सीजनेट होता है। तो ब्लड जो है ये पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में आता है। लंग्स में भी ये राइट पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट पल्मोनरी में डिवाइड हो जाता है और ब्लड यहाँ से ऑक्सीजनेट होके फिर हार्ट के में जो है वो जाता है। तो ये वाला जो ट्रैक है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, the pathway on which deoxygenated blood is carried from heart to lungs and in return oxygenated blood is carried from lungs to heart is called pulmonary circulation or circuit. सर्किट और सर्कुलेशन, जो भी आप कह रहे हैं, यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स में जाता है और वहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर हार्ट में आता है। तो इस पाथवे को हम पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। इसी तरह द पाथवे ऑन विच ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट साइड से oxygenated blood is carried from heart to body tissues and in return deoxygenated blood is carried from body tissue is called systemic circulation or systemic circulation, systemic circuit। यानी हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से एओर्टा जो है वो ब्लड को लेकर जाती है लंग्स के अलावा पूरी बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स से लेफ्ट अट्रियम में आता है स्पेशल वेन्स के ज़रिए
ये जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये लेफ्ट वेंट्रिकल के ज़रिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, यहाँ से फिर ये एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। एओर्टा ब्लड सप्लाई करता है होल बॉडी को, सिवाय लंग्स के। हार्ट को भी, हेड को भी, हेड शोल्डर नेक को, सबको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। लंग्स के, और ये जो है यहाँ पर सेमिल्यूनर एओर्टिक जो वेल्व है ये प्रिवेंट करता है इसको कि यहाँ से ब्लड जो है वो उसका बैक फ्लो ना हो। तो ये हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई करना, ये जो है ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन या सिस्टेमिक सर्किट कहलाता है। यानी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के ज़रिए लंग्स में ब्लड जाना और फिर लंग्स से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रियम तक आना, और ये जो पूरा पाथवे बनता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी को ब्लड की जो सप्लाई है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।